सीना ठोक के कहिए कि हाँ मैं किन्नर बच्चे का बाप हूँ। एक पिता तो खड़ा नहीं हुआ कि हाँ ये मेरा बच्चा है, मैं इसका बाप हूँ करके सीना ठोक के आज तक खड़ा नहीं हुआ। कहे होते कि हाँ मेरा ये बच्चा है, भले किन्नर है मगर ये मेरा बच्चा है, हम इसके बाप है, इसके परिवार हैं। तो आज किन्नर दर दर के ठोकर नहीं खाते। ये कड़वा सच है समाज का। आज भी किन्नर बच्चा आपके घर में पैदा होते तो आप लोग पाल नहीं सकते उसको। जिस समय माता पिता की जरूरत होता है उस समय किन्नरों को सड़क में छोड़ देते हो भीख मांगने के लिए। तो ये राज क्या है ताली बजाने का? ये प्रथा कब से? किन्नर लोग मरते हैं तो चप्पल से मारते हुए ले जाते हैं। किन्नर होना कोई अभिशाप नहीं है, किन्नर होना कोई पाप नहीं है। हमको भी माँ का जरूरत है, माँ का प्यार की जरूरत है, पिता का प्यार की जरूरत है, भाई का प्यार की जरूरत है, परिवार का जरूरत है। मेरे आश्रम में एक किन्नर बच्चा को छोड़ के गए, वो बच्चे का क्या गलती था, मगर आते आते उस बच्चे को गला दबा के मार दिया गया। ये समाज है, ये समाज की सच्चाई है। आप लोग समाज के ठेकेदार बनते हो कि किन्नर लोग ऐसे क्यों करते हैं। पहले तो माँ आपका बहुत बहुत स्वागत है द ब्रेक टाइम। जय बहुचरा माँ, जय श्री महाकाल। और आपको भी मेरे आश्रम में, आपका नाम दिव्यांश है ना? हाँ, बहुत सुंदर नाम है, आपको भी स्वागत है। और मैं कामना करती हूँ माँ बहुचरा से आपका जीवन खूब उज्जवल हो, आपके भविष्य खूब उज्जवल हो और आप खूब समाज में एक नया क्रांति लेके आए और समाज को जोड़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। माँ, जब हमारी टीम लखनऊ से प्रयाग के लिए आपके पास आ रही थी तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि उनसे कुछ मत लीजिएगा, लेकिन 1 रुपए का वो सिक्का वो जरूर लीजिएगा। जी, ये क्या है, देखिए एक के सिक्का के बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जब भी हम लोग किसी को भी दान करते हैं, चाहे वो 1100 रुपया दान करेंगे, चाहे 100 रुपया दान करेंगे, उसमें एक के सिक्का लगा के ही दान करा जाता है। तो एक के सिक्का के जैसे हमारे किन्नर परंपरा में ये है कि किन्नर लोग जैसे एक के सिक्का अपने दांत से काट के आपको दे देती है तो आपका बुध ग्रह सही हो जाता है। तो बुध ग्रह सही होने से आपका जो भी काम जो बिगड़ा हुआ था, जो काम बनते बनते रुक गया था, वो काम सफल होता है। तो आपको एक सफलता का सीढ़ी चढ़ने का एक मौका मिलता है। तो ये मान्यता है। तो इसीलिए किन्नर लोग मिले तो उनसे एक के सिक्का लेना चाहिए। क्योंकि एक के सिक्का लेके यदि आप लाल कपड़े में 3 गांठ बांध के आप अपने पास रखेंगे या कहीं तिजोरी में रखेंगे जहाँ पैसा वैसा रखते हैं तो आपका धन से आपको कमी नहीं होगा। ये मान्यता है। अच्छा, ये मान्यता होती है। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग वो 1 रुपए के सिक्के के लिए बहुत डिमांड होते हैं कि अगर आप लखनऊ जैसे हमें लोग फ़ोन करके पिताजी हमें बोले कि अच्छा 1 रुपए का सिक्का ज़रूर ले लेना। अच्छा माँ, सवाल ये है कि आज कल जैसे ट्रेन बस में कुछ किन्नर लोग होते हैं जो लोगों से ज़बरदस्ती बदतमीजी करते हैं, बहस करते हैं और पैसे लेने के लिए। तो ऐसे लोगों को आप, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी का नाम खराब करती हैं, उनकी वजह से और किन्नर लोगों को गलत निगाह से, गलत नज़रिए से देखा जाता है। ये जो भी ऐसे किन्नर जो गलत कर रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी के साथ पैसा मांग रहे हैं और ज़बरदस्ती, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है ना, ये ज़बरदस्ती करने का किसी को अधिकार नहीं है। यदि आप किसी के घर में खुशियाँ आता है तो आप खुशी में जाते हो तो आपको स्वेच्छा से आपको नेग मिलता है तो वही नेग फलीफाप होता है, तो नेग लेना चाहिए। और जो भी ऐसे किन्नर जो ज़बरदस्ती बस में या ट्रेन में ज़बरदस्ती करते हैं तो उनको सजाएं मिलना चाहिए। क्योंकि इनकी वजह से हमारा पूरा समाज पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, समाज को भी अपना नज़रिया बदलना चाहिए। जब तक समाज अपना नज़रिया नहीं बदलेगा तब तक किन्नर समाज का स्थिति सही नहीं होगा। तो उनको समाज स्वीकार करे, समाज उनको अपनाए, ताकि उन लोग को ये रोजी रोजगार करना ही नहीं पड़े, ये काम करना ना पड़े, ठीक है ना। क्योंकि जब बचपन से ही
किन्नरों को तिरस्कार झेलना पड़ता है, या किन्नरों को समाज से बहिष्कार किया जाता है, घर से बहिष्कार किया जाता है, तो किन्नर अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, तो इसीलिए ये सारा काम करते हैं। तो मैं यही कहूँगी हमारे किन्नर समाज से भी और किन्नर लोग से भी मैं यही कहूँगी कि ऐसा ज़बरदस्ती ना करे। क्या माँ किन्नरों को भी प्रेम होता है? एक सबसे बड़ा संघर्ष ये होता है माँ कि आप अपना पूरा जीवन किसी के साथ बीतता हुआ देखना चाहते हैं लेकिन वो नहीं देख पाते हैं, तो वो कष्ट का विषय है। जी बिल्कुल, ये बहुत सीरियस बात है। और मैं एक बात यही कहूँगी कि देखिए, शादी करना खाली एक ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ही पैदा करना है। बच्चा पैदा करना तो एक मतलब एक प्रोसेस है, हमारा जो प्राकृतिक रूप है। मगर जनरेशन, बहुत सारे ऐसे कपल का शादी करने के बाद बच्चा नहीं होते हैं, वो लोग भी तो एडेप्ट करते हैं बच्चे। तो यदि कोई कपल, कोई बच्चे, किसी का बच्चे को एडेप्ट करके उनका भविष्य वो सही करते हैं तो ये अच्छी बात है। तो एक किन्नर शादी करके किसी के बच्चे को एडेप्ट करके दोनों कपल मिल के उस बच्चे को लालन पालन करे तो अच्छी ही बात है ना, कोई बच्चे का भविष्य बन जाएगा। अच्छा माँ, जैसे आज आपके माता पिता आपको अगर आज देखते होंगे तो गर्व महसूस होता होगा उन्हें? अब ये उनसे ही पूछना पड़ेगा। हाँ। मगर मैं यही कहूँगी कि जब मैं मेरा जन्म देहरादून में हुआ है और मैं जब छोटी सी थी तभी मेरे माता पिता ने समाज के डर के मारे मुझको मेरे किन्नर हमारे गुरु माँ उनके पास ले आके हमको छोड़ दिया गया। और उसके बाद बहुत सालों तक मेरे परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा। तो बहुत कष्ट हुआ। जिस समय मुझको माता पिता की ज़रूरत था, जिस समय मुझके परिवार के छत्र छाया की ज़रूरत था, उस समय उन लोग का हमको प्यार नहीं मिला, उनका साथ नहीं मिला। तो इसीलिए अभी भी दिल में एक मतलब दर्द है कि माँ का प्यार क्या होता है, भाई का प्यार क्या होता है, पिताजी का प्यार क्या होता है, वो मैं महसूस नहीं कर पाई। जितना भी प्यार मिला तो गुरु से मिला, तो ये चीज़ कमी खलता है। तो मैं यही कहूँगी कि अब जाके मैं इतना संघर्ष करने के बाद, और मैंने एक बार अपने जीवन को त्यागने के लिए भी सोचा और मुझको लगा ये समाज बहुत कठोर है। ठीक है ना, समाज में देखिए दो पक्ष है, एक बहुत आस्था से देखते हैं, आके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और एक बहुत घृणा भरी नज़रिया से हम लोग को देखते हैं। ठीक है ना, कहीं भी जाए तो गलत तरीके से कमेंट करना, गलत तरीके से हम लोग से बिहेव करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो इसके वजह से मैंने एक बार सोचा कि नहीं, हमको इस जीवन जीना ही नहीं है, हमको जीवन को त्यागना है। ठीक है, फिर मेरे गुरुजी को पता चला तो गुरुजी ने हमको समझाया कि नहीं बेटा, ये जीवन आपको समाज में एक अच्छा काम करने के लिए मिला है, ऐसे जीवन को व्यर्थ जाने ना दे। तो फिर मैंने उस दिन से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने संघर्ष करना शुरू किया और फिर मैं समाज में जाने लगी और समाज के एक एक कार्यक्रम में भाग लेने लगी। और मैं अपना जो दुख था, अपने अंदर का जो दुख था, मैं समाज को बताने लगी। तो समाज इसको बहुत सहजता एकदम आसानी से इसको स्वीकार किए। और फिर धीरे धीरे मैं महामंडलेश्वर बनी और फिर आज जाके मैंने अपना ही एक सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाई और मुझको उत्तर प्रदेश सरकार में एक दर्जा प्राप्त ये क्या बोलते हैं मंत्री का पद भी मिला है ना, किन्नर कल्याण बोर्ड का सदस्य भी बनी। तो ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। तो मैं यही कहूँगी कि जीवन हमेशा ही एक संघर्ष भरा रास्ता है, तो जीवन को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। निरंतर आप संघर्ष करते रहेंगे, निरंतर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो ज़रूर आपको एक न एक सफलता मिलेगा। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने जीवन से कभी निराश मत होइए, अपने जीवन को हमेशा ही एक संघर्ष समझ के संघर्ष करते रहे और आगे बढ़ते रहे, ज़रूर आपको भी सफलता मिलेगा। और मैं एक बात कहूँगी, आज भले मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार वाले प्राउड महसूस करते होंगे, मगर ये बहुत पीछे हो गया, बहुत हम आगे बढ़ गए इस चीज़ से। ठीक है ना, तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी मम्मी पापा हो, कोई भी जिसके परिवार में किन्नर बच्चा जन्म होते हैं, तो उस बच्चे को आप लोग स्वीकारिए, उसको त्यागिए नहीं,
उसको अवहेलित मत करिए। यदि आप उस बच्चे को स्वीकार के आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो बच्चे भी आपका जैसे एक बेटा बेटी आपका नाम रोशन करेंगे समाज में और राष्ट्र में, वैसे ही एक किन्नर बच्चा भी आपका नाम रोशन करेगा। तो माँ मतलब वो पेरेंट्स को अगर आप क्या कहना चाहती हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके परिवार में किन्नर जन्म लेते हैं, किन्नर पैदा होते हैं? मैं उन सभी परिवार वाले से यही कहूँगी कि किन्नर कोई आसमान फाड़ के नहीं पैदा होता है, ना धरती फाड़ के ना पैदा होता है, ना आसमान से टपकता है, ठीक है ना। किन्नर आप ही की जैसे जैसे आप लोग एक माँ के कोख से जन्म लेते हैं, वैसे ही किन्नर भी आप माँ के ही कोख से जन्म लेता है। किन्नर भी इंसान है, ठीक है। वो कोई एलियंस नहीं है, दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस नहीं है, वो भी इंसान है। उनको स्वीकारिए, उनको प्यार दीजिए। हम लोग को देखिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को एक सम्मान चाहिए, हम लोग को एक प्यार चाहिए। जब आप हमको सम्मान देंगे, प्यार देंगे, तो हमारा भी ज़रूर से ज़रूर दायित्व बनता है कि हम भी आपको सम्मान दें, प्यार दें, ठीक है ना। आप अब किन्नरों को घर से बाहर कर देंगे, समाज से बाहर कर देंगे, तो किन्नर आखिर कहाँ जाएंगे। आज मैं 50 बच्चे के माँ थी, अब एक छोटी बच्चे आके मैं 51 बच्चे की माँ बन गई हूँ। तो ऐसे मेरे आश्रम आखिर क्यों बनना पड़ रहा है। मुझको बहुत गर्व है कि मैं 51 बच्चे की माँ बनी हूँ, मगर इस पीछे का दर्द समझिए कि आज उन परिवार वाले इन सारे बच्चे को अपनाए होते तो आज मैं इतने बच्चे के माँ बनना नहीं पड़ता। तो आप लोग से प्लीज़ मेरा यही अनुरोध है कि किन्नरों को स्वीकारिए और किन्नरों को अपनाइए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि आप किन्नरों को भी अपने घर में जैसे एक बेटा और बेटा के तरह लालन पालन करेंगे तो किन्नर भी आपका नाम उतना ही रोशन करेगा, मैं यही कहूँगी। तो अब अपना नज़रिया बदलिए। किन्नर कोई दूसरे दुनिया से आया नहीं है, आप ही के समाज के एक अभिन्न अंग है। तो किन्नरों को प्यार करें, सम्मान करें, अपनाइए और इनको स्वीकारिए। महामंडलेश्वर बनने के बाद क्या बदलाव हुए जीवन में? एक जिम्मेदारी के साथ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे, कैसे बदलाव? जी, पहले एक जीवन सामान्य था और मैं किसी के नज़र में मैं आती भी नहीं थी। जब से महामंडलेश्वर बन गई हूँ, जब धर्म के गद्दी में बैठ गई, तो बहुत सारे लोग हम लोग को देख के हम लोग के आचरण को फॉलो करते हैं, हम लोग के बात को सुनते हैं। तो अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके खान पीन में आपका बदलाव लाना पड़ेगा, आपके पहनावा में बदलाव लाना पड़ेगा, आपके रहन सहन में बदलाव लाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने जब महामंडलेश्वर बन गई तो मेरे जीवन एकदम से बदल गया, ठीक है ना। अपना पहनावा में हमने बदलाव किया, अपने खान पीन में बदलाव किया, अपने रहन सहन में बदलाव किया, क्योंकि हम समाज में जाते हैं, समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। जब समाज को एक दिशा देने का काम करने वाले इंसान के ऊपर बहुत सारा जिम्मेवारी होता है। तो जब हम अपने आप में नहीं बदलेंगे तो समाज हमसे क्या सीख पाएगा। तो सबसे पहले तो अपने में भी बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने में ही मैंने बदलाव किया और आज समाज इतना प्यार और सम्मान हमको दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक हाथ से ताली नहीं बजा है, दोनों हाथ से ताली बजा है। हम अपने को भी बदलाव करे हैं तो समाज भी हमको उसी नज़रिया से देखा है। पहले जो लोग मजाक उड़ाते थे, आज वो लोग आपसे मिलते हैं तो आज वो पैर छूते हैं, आपकी खुशी होती है? जी, ये बदलाव है। देखिए, प्रकृति का नाम ही परिवर्तन है, ठीक है ना। तो परिवर्तन तो होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझको ये बहुत गर्व महसूस होता है कि जिस रोड में हम चलती थी उस रोड में सड़ा हुआ टमाटर मारा जाता था और उन लोग हमको कमेंट करते, अरे पलट रे चिकनी, इस तरीके से इस भाषा का यूज़ करते थे। आज वहीं जाती हूँ तो वो लोग पैर छूते हैं। तो इसीलिए हम यही कहूँगी कि बदलाव होना बहुत ज़रूरी। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक आपका सोच विकसित नहीं होगा। तो हमने अपने आप को बदला है और समाज ने उसी नज़रिया से हमको देखना शुरू किया है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही कहूँगी कि देखिए, अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं कि अभी भी किन्नरों को देख के मजाक उड़ाते हैं, अभी भी कमेंट मारते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि ऐसा मत करिए,
ठीक है ना, हमको भी हर्ट होती है, हमको भी दुख होती है जब आप लोग ऐसे कहते हैं कि इस अभद्र भाषा का आप लोग प्रयोग करते हैं और ऐसे कमेंट पास करते हैं, तो हमको भी दुख होता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। आपके घर में भी बहुत सारे बहन हैं, आपके माँ है, बेटी है, तो उसी समझ के आप लोग कम से कम अपने मर्यादा को पालन करें, अपने उस हद तक में रहना सीखें। माँ, नई पीढ़ी के जो किन्नर हैं आज जो आ रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी नई जनरेशन के किन्नर हैं? जी, जो भी नया पीढ़ी के किन्नर लोग हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने आप में बदलाव लाइए। और आप जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक आपका जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे एक चाकू में धार नहीं लगती है तो वो चाकू कोई काम के नहीं होता है, जब धार के बाद ही वो चाकू का यूज किया जाता है। वैसे ही हमारा दिमाग भी, ठीक है ना, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप आगे समाज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है जीवन में। शिक्षा चाकू में धार देने का काम करता है। तो आपको शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो सभी बच्चे से मैं कहूँगी, हमारे किन्नर बच्चे को, आप लोग पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। आप लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। माँ, सनातनी किन्नर अखाड़ा क्यों क्या इतना खास है सनातन किन्नर अखाड़े में? देखिए, मैं पहले दूसरे अखाड़े में थी, आप लोग को पता है। हाँ। जब हम लोग ने उस अखाड़ा बनाया तो सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और गौ माता के लिए काम करना है, गंगा मैया के लिए काम करना है, पर्यावरण के लिए काम करना है। इस बहुत सारे ऐसे एजेंडा के साथ हम लोग ने उस अखाड़े को बनाया था। मगर आज आते आते वो अखाड़ा कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हमको अपना रास्ता ही अलग करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने अपना रास्ता अलग किया और मैंने सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाया। इसको बनाने का मेन उद्देश्य ही सनातन धर्म को मजबूत करना है। आज सनातन धर्म के प्रति इतना प्रहार हो रही है। आज देखिए कैसे कैसे लव जिहाद है, लैंड जिहाद है ना, गौ माता के प्रति कितनी क्रूरता हो रही है। तो ये सारे को देखते हुए इन सारे मुद्दे पे हम लोग को काम करना है और सनातन धर्म को मजबूती से आगे बढ़ाना है और राष्ट्र में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सनातन धर्म को प्रचार करना है। देखिए, मुझको अपने आप को किन्नर करने में बहुत प्राउड महसूस होता है, ठीक है ना, बहुत गर्व करती हूँ मैं। जैसे आप अपने आप को पुरुष कहने में गर्व करते हैं, एक महिला अपने को महिला कहने में गर्व करती है, तो मुझको भी ये किन्नर कहने में बहुत गर्व महसूस होता है। मैं कहती हूँ कि बार बार मुझको किन्नर बनाए और मैं समाज के लिए एक अच्छा दिशा देने का काम करूँ। एक ऐसा फेज आता है लोगों की लाइफ में कि लगता है अब आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा संघर्ष की हैं अपने जीवन में और खुद को यहाँ तक लाने में। हर दिन मैं सुबह उठती हूँ तो उस दिन मेरे लिए संघर्ष भरा रहता है। तो मैंने यही सोचा कि नहीं, मुझको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ तक आने में बहुत सारा मैंने संघर्ष किया है। आने वाले बच्चे लोग, जैसे किन्नर बच्चे लोग, ये इस रास्ते में न चले, इस संघर्ष, इस दुख को न झेले। तो इसके लिए मैं काम करती हूँ और मैं यही कहूँगी कि देखिए, जीवन एक संघर्ष ही है, ठीक है ना। अभी कभी समाज हम लोग अच्छे काम करते हैं फिर भी हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं कि नहीं आप ऐसे हैं, तो उनको भी एक जवाब देना पड़ता है। और जब आगे बढ़ते तो आप ही के समाज वाले भी आपका पैर खींचने लगते हैं कि क्यों ये आगे बढ़ रही है, नहीं इसको आगे बढ़ने नहीं देना है, इसको पीछे करो, है ना, ये तो हमसे भी आगे बढ़ रही है। तो उनसे भी, बाहर के लोग से तो हमारा लड़ाई है ही है, अपने समाज के लोग से भी मेरा लड़ाई है। उनको भी समझाना पड़ता है, उनको भी बताना पड़ता है कि नहीं आप गलत हो, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सबको मिल के आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि जीवन एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक कदम में संघर्ष भरा हुआ है। तो इस संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, इसको हंसते हंसते इस संघर्ष से लड़ना चाहिए और ज़रूर आपको एक न एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगा। तो इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा माँ, जैसे ये समाज में कहा जाता है कि अगर कोई किन्नर
की मृत्यु होती है तो उन्हें चप्पल से उन पे थूका जाता है, वो इसलिए क्योंकि अगला जन्म उनका किन्नर ना हो। इसमें सत्यता है? बिल्कुल, ये एकदम 100% झूठ है। और किन्नरों को लेके समाज में ये दुष्प्रचार फैलाने के लिए ये भ्रांतियाँ बनाया गया है, तो इसको मैं सरासर खंडन करती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि किन्नर भी एक मनुष्य है। जब आपके जो गुरु आपको बचपन से पालती है, आपको माँ का प्यार देती है, आपको पिता का प्यार देती है, भाई का, पूरा परिवार का प्यार देती है और पूरा आपको एक सही मार्ग पे चलने के लिए प्रेरणा देती है, जब वो मर जाती है तो क्या आप चप्पल से मारोगे, थूकोगे? ये बहुत गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किन्नरों को लेके समाज में ये भ्रांतियाँ फैलाया गया, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसीलिए आज भी समाज हम लोग से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, जुड़ नहीं पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं मुझको लगता है ये समाज को एक भड़काने के लिए और समाज को ये किन्नरों से अलग करने के लिए ये सारे भ्रांतियाँ बनाया गया है और ये गलत है। अच्छा, वहाँ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो ये कहती हैं, आप पे आरोप लगाती हैं कि आपकी नागरिकता भारत की नहीं, हमारे देश की नहीं, ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं। जी, मैं यही कहूँगी कि देखिए, मेरा जन्म देहरादून में हुआ और मेरे पिताजी एक इंडियन आर्मी में फ़ौजी थे और इससे बड़ा प्रूफ कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। और बहुत ऐसे मेरे ऊपर आरोप लगाए, आज से नहीं 7-8 साल से मेरे ऊपर जांच हो रही है, बहुत सारे ऐसे जांच हुआ और उसमें से हमको क्लीन चिट मिला है। तो ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। और नेपाली शब्द को उनको इतना जानकारी ज्ञान होना चाहिए। नेपाली भाषा भी संविधान में एक संवैधानिक भाषा है। मुझको हंसी आता है कि ऐसे जो बिना बे आधार पे, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं कहाँ की हूँ, क्या हूँ, बस आरोप लगा देने से ये सिद्ध होता है क्या? ये गलत बात है। मैं जितना मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो पहले अपने गिरबान में झांक के देख लेना चाहिए, वो भारतीय है कि नहीं। उनका खुद 10 आईडी बना है, कोई बेगम के नाम से, है ना, और कोई किसी के नाम से, बहुत सारे ऐसे आईडी बना हुआ है। तो वो अपने गिरबान में देख ले, झांक ले, तभी दूसरे को आईना दिखाए तो अच्छा लगता है। अच्छा, मैं किन्नरों को अक्सर लोग ताली बजाते देखते हैं, उनकी आइडेंटिटी तालियों से ज़्यादा होती है, तो ये राज क्या है ताली बजाने का? ये प्रथा कब से चालू हुई? ये प्रथा देखिए सदियों साल से ये चली आया है। जब आप शिव भगवान के भी मंदिर में जाते हैं और शिव भगवान को जो शिव भगवान को अपना मतलब जो हाजिरी लगाते हैं तो 3 ताली बजा के ही लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो ये है कि नहीं, तो ये ताली का बहुत बड़ा महत्व है और इसीलिए हम लोग किन्नर समाज भी शिव भगवान का ये सबसे पहला गढ़ के रूप में माना जाता है। तो इसीलिए सदियों पुराना ये परंपरा है किन्नर समाज के ताली बजाने के लिए। और हम लोग जैसे कोई भी बात करते हैं तो हम लोग ताली बजा के अपने सांकेतिक रूप से भी इस तरीके से बात करते हैं। तो ये हम लोग को गर्व सी महसूस होता है, हम लोग ताली बजा, क्योंकि एक किन्नर जब ताली बजाते हैं तो इसमें पूरा 36 नस ये मेरे हाथ में रहता है। जब ऐसे ताली बजाते हो आप तो पूरा आपका शरीर का एक एक नस सक्रिय होता है। जब आप ताली दिन में अब तो बहुत सारे योगा में भी आपको सिखाते हैं कि ताली बजाइए, आप खूब ज़ोर ज़ोर से हंसिए, खूब ज़ोर ज़ोर से ताली बजाइए। तो इसका एक मतलब वैज्ञानिक लाभ भी है और ये हमारा पुराना संस्कृति, हमारा परंपरा है। तो ये हम लोग के लिए, हम लोग ताली बजाते हैं तो अपने आप को एक गर्व महसूस करते हैं। अच्छा अम्मा, हम सब बचपन से ये सुनते आए हैं कि किसी परिवार में अगर किन्नर का जन्म होता है, वो किन्नर पैदा होता है, तो कुछ किन्नर की कम्युनिटी होती हैं, वो उन्हें उठा के ले जाती है। मतलब ये बचपन से हम सब सुनते हुए आए हैं कि लोग आते हैं और उनको उठा के लेके जाते हैं। देखिए, अभी भी समाज में बहुत सारे ऐसे भ्रांतियाँ किन्नरों को लेके हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई किन्नर नहीं, ज़बरदस्ती किसी के बच्चे को कोई उठा के नहीं ले जाता है,
ठीक है। समाज में यही भ्रांतियाँ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। किन्नर लोग मरते हैं तो चप्पल से मारते हुए ले जाते हैं, और किन्नर जो बच्चा पैदा होते हैं तो वो किन्नर ज़बरदस्ती उठा के लेके आते हैं। और इस तरीके के भ्रांतियाँ जो समाज पे जो किन्नरों के जो छवि को ख़राब करने के लिए ये सब भ्रांतियाँ बनाया गया, तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई भी नहीं। अभी देखिए मेरे आश्रम पे अभी 6 दिन के बच्चे को किन्नर बच्चा था, तो उनके माता पिता ने हमको छोड़ के गए, हमको दे के गए। अच्छा, 6 दिन का 6 बच्चा? दिन के बच्चे। तो बताइए वो बच्चे का क्या गलती था उस पे? अच्छा, वो बच्चे को आप अभी रखी हैं अपने पास? अभी है मेरे पास, हम आपको फोटो भी दे दूंगी। और वो बच्चे का क्या गलती है पहले बताइए। और ऐसे समाज जब तक अपना नज़रिया नहीं बदलेगा, यही तो कह रही हूँ ना कि अभी समाज में बहुत नज़रिया बदलना बहुत किन्नरों को लेके। अभी भी किन्नरों को देख के है के नज़रिया से देखा जाता है और घृणा भरी नज़रिया से देखा जाता है। तो किन्नर क्या है? किन्नर भी तो जिस माँ के कोख से आपका जन्म हुआ है, उसी माँ के कोख से हमारा भी तो जन्म हुआ है। कोई हम दूसरे दुनिया से तो आए नहीं हैं। तो हम लोग भी मनुष्य हैं। एक आप चाहे महिला हो या पुरुष हो या किन्नर हो, उससे पहले आप एक मनुष्य हैं। तो मनुष्य के नाते से भी, मनुष्य के नज़रिया से भी आप किसी को सम्मान दीजिए। अभी भी किन्नर लोग रास्ते में चलते हैं तो उनके साथ भेदभाव होती है, उनके साथ कमेंट पास किया जाता है ना, उनको गलत तरीके से देखा जाता है। तो ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक किन्नर समाज का विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अभी भी हमारे अंदर जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो एक डर सा होता है कि हमारे साथ कैसा बिहेव करेंगे कोई, है ना। तो एक खुल के इंसान नहीं आ पाता है ना। तो अभी वो डर है। तो जब तक समाज अपना नज़रिया नहीं बदलेगा तब तक हमारा किन्नर समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि कोई भी किन्नर यदि आपके घर में जन्म लेते हैं तो उनको फेंकिए नहीं, उनको बाहर करिए नहीं, उनको स्वीकारिए, उनको अपनाइए और अपना के पढ़ा लिखा के एक बेटा जैसा, एक बेटी जैसा आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ज़रूर वो किन्नर समाज के लिए और इस राष्ट्र के लिए अच्छा काम करेंगे। तो इसीलिए हम कहूँगी कि ऐसे जो किन्नरों के प्रति जो भ्रांतियाँ है, नज़रिया है, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा माँ, हाँ, हम ये भी देखें कि कई किन्नर होती हैं जो मांग में सिंदूर लगाती हैं। क्या कारण माने किसके लिए वो सिंदूर होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब भगवान ने जब श्रृंगार की बात हुआ तो 17 श्रृंगार हम किन्नरों को दिया गया, ठीक है। और स्वयं हम लोग एक अर्धनरेश्वर हमारे शिव भगवान का श्रृंगार के रूप में हम लोग माना जाता है, उनको पति के रूप में हम लोग मानते हैं। तो इसीलिए एक तो शिव भगवान के लिए हम लोग सिंदूर लगाते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे गुरु, ठीक है ना, गुरु हमारे पति भी है, गुरु हमारे पिता भी है, गुरु हमारे माता भी है। तो हम लोग गुरु के लिए भी श्रृंगार करते हैं। जो जिसका गुरु जिंदा रहती हैं तो उन लोग जब तक गुरु रहेंगे तब तक उन लोग मांग में सिंदूर भरती हैं, ये कारण है। अच्छा, ये इसका एक कारण है। अच्छा माँ, एक जैसे प्रेम, जैसे किन्नर लोगों को भी प्रेम होता है, लेकिन समाज, सोसाइटी वो भाव कैसे बता नहीं पाती उस घुटन के साथ, क्योंकि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। उनको भी प्रेम होता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे अंदर भी दिल है, हमारे अंदर भी भावना है, हम भी इंसान हूँ, ठीक है ना। हमको भी कोई हर्ट करता है तो हमारे दिल भी कष्ट होता है, हमको भी कष्ट होता है। और कोई हमको प्यार करता है तो हमारे में भी प्यार जागृत होता है। माँ, क्या लगता है कि किन्नरों को ये समाज अभी तो अपना रहा है, पहले से अगर हम देखें आगे, जैसे किसी परिवार में किन्नर का जन्म होता है, क्या वो अपनाएंगे उन्हें, अपने जैसे बेटी को अपनाते हैं, जैसे बेटे को अपनाते हैं? देखिए, अभी भी समाज, हमने बोला, 2 पक्ष हैं। एक बहुत किन्नरों को सम्मान के साथ देखते हैं और उनका पैर छूते हैं, और अभी भी एक किन्नरों को देख के बहुत नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। तो इसीलिए आज भी जो बच्चे जिसके घर में पैदा हो रहे हैं, उस घर में इतना दबाव बन रहा है, सामाजिक दबाव बन रहा है कि उस बच्चे को किन्नरों के आश्रम में लाके छोड़ना पड़ रहा है।
ये बहुत बड़ा विडंबना है और ये कड़वा सच है समाज का। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसा मत करें। देखिए, अब मुझको रोना आता है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि हमको भी ज़रूरत है माँ का प्यार का, हमको भी ज़रूरत होता है, हमको भी ज़रूरत है पिता का प्यार का। हमको भी देखिए, अब 15-16 साल में इंसान टीनेजर होता है तो बहुत सारे ऐसे रास्ता है, भटक जाते हैं, तो उस समय परिवार का बहुत बड़ा भूमिका रहता है, ठीक है ना। जब तक परिवार नहीं आपके साथ में खड़ा रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए परिवार से ऐसे किन्नर बच्चे को त्यागिए नहीं, परिवार को अपनाइए, सीना ठोक के कहिए कि हाँ मैं किन्नर बच्चे का बाप हूँ, माँ हूँ, ठीक है ना। तभी जाके उस किन्नर बच्चा भी आपके समाज में सीना ठोक के कहेगा कि हाँ हम एक किन्नर हैं और इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए हम अच्छा काम करेंगे, ठीक है ना। तो आज भी देखिए, अभी 2 दिन हुआ मेरे आश्रम में एक किन्नर बच्चा को छोड़ के गए। वो बच्चे का क्या गलती था? वो बच्चे को तो पता भी नहीं है वो क्या है, किन्नर है कि महिला है कि पुरुष है। वो तो एकदम भगवान के रूप है। उस बच्चे को मेरे आश्रम में छोड़ के गया और मैं जैसे गोदी में ली तो मुझको अलग से महसूस हुआ, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ऐसे मत करिए प्लीज़। यदि वो बच्चे को आप लोग पढ़ा लिए होते, उस बच्चे को अपना लिए होते, तो मुझको माँ बनना नहीं पड़ता। तो आज मैं माँ बनी हूँ, उस बच्ची का मैं लालन पालन करी हूँ, तो मैं माँ बन गई, मगर मैं वो माँ का प्यार नहीं दे पाऊँगी, मैं वो पिता का प्यार नहीं दे पाऊँगी, मैं वो परिवार का प्यार नहीं दे पाऊँगी। मैं एक गुरु का प्यार दे पाऊँगी, एक माँ का प्यार दे पाऊँगी और किसी का प्यार नहीं दे पाऊँगी। तो ऐसे बच्चे को प्लीज़ आप लोग स्वीकारिए, अपनाइए ऐसे बच्चे को। मैं बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि किन्नर होना कोई अभिशाप नहीं है, किन्नर होना कोई पाप नहीं है। किन्नर भी आप ही के कोख से जन्म लिए एक बच्चा है। आप यदि उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, यदि उनको वो संस्कार देंगे, एक अपनी बेटी को, एक बेटा को जैसे संस्कार देंगे, जिस वातावरण में पढ़ाते हैं उस वातावरण में उस किन्नर को पढ़ाएंगे, उस किन्नर बच्चे को, वो किन्नर बच्चे भी ज़रूर इस समाज के लिए और ख़ास करके आपके लिए, अपने माता पिता के लिए ज़रूर गर्व महसूस करवाएगा और आपका नाम रोशन करेगा। प्लीज़ उनको अपनाइए, ऐसे ना फेंकिए उनको। आज मैं नहीं होती तो बच्चे को तो गला दबा के मार दिया जाता। अभी एक घटना हुई कि मैं बाहर गई थी, एक बच्चा, किन्नर बच्चा पैदा हुआ, तो मुझसे संपर्क हुआ, मुझको 2-3 दिन हुआ आने में, लेट हुआ, मगर आते आते उस बच्चे को गला दबा के मार दिया गया। ये समाज है, ये समाज की सच्चाई है। क्यों समाज ऐसे करते हैं? क्यों लोग ऐसे करते हैं? इतना निर्दयी क्यों हो जाते हैं? हम किन्नर लोग तो नहीं कहे ना कि एक देखिए किसका है, वो बच्चे जानता ही नहीं कि हम किन्नर है कि महिला है कि पुरुष है, वो तो भगवान के रूप है। आज वो मेरे आश्रम ले आके छोड़ दिया, मैं पाल रही हूँ, उसका कोई दोष नहीं है। आखिर दोष किसका है? क्यों ऐसे क्रूरता दिखाया जाता है किन्नर से? तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अब बस करें, अब किन्नरों को सम्मान दिया करें और प्यार दिया करें। बस इसका हम लोग भिखारी हैं, इसके भूखे हैं। बस आप हमको सम्मान देंगे, प्यार देंगे, एक छोटा सा अवसर देंगे, तो ज़रूर हम भी इस समाज के लिए और इस राष्ट्र के लिए और आप लोग के लिए ज़रूर अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो माँ, क्या लगता है कि ये समाज कब तक, जैसे आप हमें बताएं कि एक बच्चा आप तक पहुँचा, कब तक ऐसे होता रहेगा? ये इनकी मेंटालिटी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से मैं पूछना चाहूँगी, कब तक ये ऐसा होता रहेगा? कब तक किन्नरों के साथ इतना अत्याचार होता रहेगा? प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दुख है, हमारे अंदर भी दर्द है, हमारे अंदर भी करुणा है, हमारे अंदर भी प्यार है। आप लोग अपनाइए, इतना अपहेलित मत करिए। आज भी ये कड़वा सच है समाज का,
आज भी किन्नर बच्चा आपके घर में पैदा होते तो आप लोग पाल नहीं सकते हो उसको समाज से बहिष्कृत करते हो, अपने परिवार से बहिष्कृत करते हो। आखिर क्यों मैं आपसे सवाल करती हूँ। कब तक ऐसा रहते रहेंगे? कब तक ऐसे किन्नर आश्रम खुलते रहेगा? कब तक ऐसे किन्नर माँ बनते रहेंगे? प्लीज़ ऐसा मत करिए। आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग, कोई भी किन्नर आपके घर में जन्म लेता है तो उनको अपनाइए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए। तो ये किन्नर आश्रम बनने का ज़रूरत नहीं है। एक किन्नर माँ बनना ही नहीं पड़ेगा। एक जो ओरिजिनल माँ है वही माँ बनेगी। हमको भी माँ का ज़रूरत है, माँ का प्यार की ज़रूरत है, पिता का प्यार की ज़रूरत है, भाई का प्यार की ज़रूरत है, परिवार का ज़रूरत है। आखिर क्यों ऐसे करते हो आप लोग? प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं इमोशनल हो गई हूँ, मगर ये सच्चाई है हमारे समाज में। भले ही आज किसी कागज़ में जितना भी काम हुआ होगा, मगर हकीकत में आज भी समाज के नज़रिया बदला नहीं है। आज वही है। आज 3 दिन पहले मुझको किन्नर बच्चा दे के गए, मैं उसके माँ बनी। आप पे छोड़ती हूँ। आखिर क्यों? आप लोग मुझको इस क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दीजिएगा। सॉरी मामा। आप लोग कहते हो किन्नर लोग नंगे हो जाते हैं, किन्नर लोग अभद्र भाषा के यूज करते हैं और किन्नर लोग ताली बजाते हैं। आखिर ये कौन मजबूर करता है हम लोग को करने के लिए? आज तक किन्नरों के लिए कोई स्कूल बना नहीं। आज तक किन्नरों के लिए समाज एक पिता तो खड़ा नहीं हुआ कि हाँ ये मेरा बच्चा है, मैं इसका बाप हूँ करके सीना ठोक के आज तक खड़ा नहीं हुआ। जिस समय माता पिता की ज़रूरत होता है उस समय किन्नरों को सड़क में छोड़ देते हो भीख मांगने के लिए, और बड़े आप लोग समाज के ठेकेदार बनते हो कि किन्नर लोग ऐसे क्यों करते हैं। क्योंकि इसके पीछे का जिम्मेवारी आप लोग का है। यदि आप लोग आज किन्नरों को अपनाए होते, सीना ठोक के कहे होते कि हाँ मेरा ये बच्चा है, भले किन्नर है मगर ये मेरा बच्चा है, हम इसके बाप है, इसके परिवार हैं, तो आज किन्नर दर दर के ठोकर नहीं खाते। यही फर्क है। आज किन्नर लोग 2 वक्त के रोटी के लिए अपना जिस्म बेचना पड़ रहा है, अपना शरीर बेचना पड़ रहा है। आखिर क्यों? किन्नरों के शरीर लूटने के लिए कौन आता है? आपके जैसे पुरुष। मैं पूरा पुरुष समाज को नहीं कह रही हूँ, न मेरा कोई ऐसा नज़रिया है कि मैं पुरुष समाज को नीचे दिखाऊं, मगर आज किन्नर लोग अपना दो वक्त के अपना पेट पालने के लिए अपना शरीर बेचना पड़ रहा है। ये कौन करा रहा है? ये प्रश्न चिन्ह आप पे खड़ा होता है। आप पे छोड़ती हूँ, आप लोग सोचिए इस पे। हमको कोई शौक़ नहीं है दूसरे के दरवाज़ा खटखटाने का। हमको शौक़ नहीं है कि कोई गाली बक देता है, किसी के घर में जाते हैं तो कोई अभद्र भाषा का टिप्पणी कर देता है, कोई मिसबिहेव कर देते हैं। हमको शौक़ नहीं है घर घर जाना किसी घर में। यदि आप लोग किन्नर बच्चे को अपनाए होते, यदि आप लोग किन्नर बच्चे को लालन पालन करे होते तो ये नौबत नहीं आती। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा कहना है, इस पे ज़रूर विचार करिए और ये कब तक रहे, कब तक होगा, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप लोग अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे, तब तक किन्नर समाज ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे और किन्नर समाज के साथ ऐसे शोषण होते रहेगा। तो आपका नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है। माँ, अब थोड़ा सा और टॉपिक पे आते हैं। अच्छा माँ, क्रिकेट पसंद है आपको? हाँ, क्रिकेट पसंद है। अच्छा। मगर मुझको उतना जानकारी नहीं है क्रिकेट के बारे में। अच्छा, बचपन में कभी क्रिकेट कुछ ऐसा खेल? हाँ, बचपन में क्या हुआ, जब मैं
बच्चे लोग के साथ खेलने जाते थे तो कोई बच्चे मेरे दोस्त हुआ नहीं करते थे। तो मुझको ये चीज़ बहुत खलता था, तो मैं गुरु से आके बोलती थी कि गुरु क्यों मुझसे बच्चे लोग नहीं खेलते हैं, क्यों बच्चे लोग मुझसे खेलना पसंद नहीं करते हैं क्या? तो गुरु हमको बताती थी कि नहीं बेटा, तू स्पेशल बच्चा है, इसीलिए तुझसे बच्चे लोग नहीं खेलते हैं। तो मुझको बाद में जाके पता, उस समय तो पता नहीं चला। जब मैं चीज़ें समझने लगी तब बाद में पता चला कि मेरे लैंगिकता अलग था, है ना। मैं ये किन्नर थी, इसीलिए उनके माता पिता, जो बच्चे के माता पिता हमसे खेलने के लिए मना करते थे, तो वो बच्चे लोग हमसे नहीं खेलते थे। ये चीज़ अभी भी मतलब कचोड़ता है दिल को कि बताइए, मुझको पता ही नहीं था कि जेंडर के बारे में क्या है, लैंगिकता के बारे में क्या है, हमको पता ही नहीं कि पुरुष महिला किन्नर में क्या भिन्नता है। उस समय मेरे साथ भेदभाव हुआ, बचपन में भी। बचपन से ही भेदभाव के शिकार होते आई, तिरस्कार के शिकार होते आई। तो ये जीवन है, ये कहीं ना कहीं ये सच्चाई है किन्नरों का। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारा पीड़ा है, हम बता नहीं सकती अपने मन का। कभी कभी झलक जाता है, इसीलिए कभी कभी बातों में भी वो पीड़ा आ जाता है, निकल के दिख जाती है। तो कभी कभी मैं थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाती हूँ, कभी इमोशनल भी हो जाती हूँ। तो शायद वो बचपन का जो पीड़ा है वो निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। समाज पे प्रश्न उठे हैं और इनको ये समझना होगा कि आने वाले समय में कि किन्नरों को भी अपनाया जाए, जैसे एक बेटियों को प्यार दिया जाता है वैसे इन्हें भी मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे आश्रम पे आए और इतना समय निकाल के आए, लखनऊ से चल के आए, और आपको मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप खूब आगे बढ़िए और समाज के उन दबे कुचे के एकदम से जो निचले स्तर के लोग हैं उनके आवाज़ बन के आप ज़रूर से ज़रूर पूरा राष्ट्र में, पूरा अंतर्राष्ट्रीय में आप पहुँचाने का काम करें, माध्यम बने आप। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अब हमें थोड़ी और हिम्मत मिली है द ब्रेक टाइम को और अच्छे बेहतर तरीके से करने की।